बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे चिया सीड और तुख़्म बलंगू के मतलब, क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या एक साथ दोनों को खाया जा सकता है, और इन दोनों के खाने के फ़वाइद क्या हैं, और क्या इन दोनों के खाने से आपको मैदे में भारीपन, गैस या बदहज़मी कैफ़ियत हो जाती है। अगर ऐसा है तो इसका क्या हल है और इनके साइंसी तौर पर क्या फ़वाइद हैं और इनमें से बेहतर कौन सा है, इसके बारे में मस्तनद जो मालूमात है वो आपको देंगे। मैं हूं डॉक्टर कैसर बाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहले जानते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। चिया सीड जो है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और प्रोटीन पाई जाती है और फाइबर पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मकदार में। जबकि इसके बरक्स जो तुख़्म बलंगू है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम और आयरन मौजूद होता है। दोनों में इसके अंदर भी फाइबर होता है। दोनों पानी में फूल कर जेल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो हाजमे के लिए बेहतरीन है और पेट और मैदे और आंतों के लिए बेहतरीन है। तुख़्म बलंगू के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि ये गर्मी जो है, गर्मी का मौसम, उसमें ये ज़्यादा मुफीद रहता है और प्यास बुझाता है, पेशाब की जलन में मुफीद रहता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो घबराहट होती है गर्मी की वजह से, वो तुख़्म बलंगू उसको भी कंट्रोल करता है। जबकि चिया सीड का कूलिंग इफ़ेक्ट तुख़्म बलंगू की निस्बत कम होता है और चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो दिल को ताकत देते हैं और खून की रवानी में मदद करते हैं। और इसके अलावा दोनों बीजों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सोज़श को कम करते हैं और खुलियों को महफूज रखते हैं। और इनको इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन तरीका है कि चिया सीड की जो मकदार खुराक है वो चाय वाला जो चम्मच है आप 1 से 1.5 तक ले सकते हैं, और तुख़्म बलंगू की जो है मकदार खुराक वो 1 चाय वाला चम्मच है एक वक्त में। लेकिन इन दोनों को आप पानी में डाल के रखेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। जब ये फूल जाएँ तो फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि जिनके मैदे ठीक हैं, उनका हाजमा दुरुस्त है, वो इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बाज़ लोगों को जिनके मैदे कमज़ोर हैं, उनको अगर ये तुख़्म बलंगू खाते हैं या चिया सीड खाते हैं तो उनको इनके इस्तेमाल से उनमें ये मसला पैदा हो जाता है कि पेट के अंदर गैस, अफारा और बदहज़मी की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे मरीज़ों के अंदर मैदे के अंदर HCl की कमी होती है, उनकी तेज़ाबियत कम होती है, और जब ये दोनों चीज़ें में से कोई भी खाते हैं तो मैदे के अंदर मज़ीद तेज़ाबियत कम हो जाती है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि मैदा जो है वो प्रोटीन वग़ैरह जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, और जिसके नतीजे में ऐसे ये बदहज़मी और गैस और फारा की कैफ़ियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसका हल ये है कि अगर आप के अंदर ये अलामत पाई जाती हैं तो उसका तरीका ये है कि आप दिन में 1 दफ़ा नींबू पानी यानी लेमन निचोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके जो मैदे की pH वो नॉर्मल रहेगी, तेज़ाबियत नॉर्मल रहेगी और आपको फारा गैस नहीं होगा। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक के कहवे के अंदर आप चिया सीड या इसको भिगो सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का अगर 1 चम्मच रस ले लें और इसके अंदर शामिल करके तो आप पी लें, तो इससे भी आपको इन अलामत से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा एक और बेहतरीन हल ये है कि आप जो सिरका है वो आधी चाय वाली चम्मच दिन में किसी भी वक्त पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो इन अमराज से आपको जो अलामत से आप बचे रहेंगे। और ये लेकिन याद रहे कि जो सिरका है वो आपने इनके साथ इस्तेमाल नहीं करना, वो आपने दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल करना है। जब कोई इनके खाने का टाइम ये है कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद इनको इस्तेमाल करेंगे। आप जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा है, तो याद रहे कि अगर आप प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं तो आप या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल करना चाहते हैं तो आप चिया सीड का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप गर्मी के हवाले से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर कूलिंग इफ़ेक्ट जो है इसका ज़्यादा है तुख़्म बलंगू का। चिया सीड को जब पानी में भिगोते हैं तो ये कम से कम 30 मिनट बाद जेल जैसी सूरत अख्तियार करता है, लेकिन इसकी जो जेल है वो थोड़ी बनती है।
جبکہ جو تخم بلنگو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر پھول جاتا ہے اور جل جیسی اس کی صورت بن جاتی ہے، اور اس کے اندر اسی وجہ سے کولنگ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ معدے اور آنتوں کی سوزش کو زیادہ اچھے طریقے سے اتارنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ تھی جی انفارمیشن تخم بلنگو اور چیا سیڈ کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔